नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विदर्भ वासियों को रेल प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है 5 करोड़ का चूना। शिक्षण मंत्री पालक मंत्री रहने वाले अकोला जिले में शिक्षण क्षेत्र का अंधकार। भाजपा सेना का जलकुंभी हटाओ आंदोलन केवल कॉम्बैट शो। और जिला परिषद शालाओं के छात्रों के बूटों के लिए 50 लाख। अब समाचार विस्तार से। रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण विदर्भ वासियों को 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। यह अतिरिक्त खर्च केवल दीपावली के समय हो रहा है। पूरे विदर्भ से 10,000 से अधिक लोग विभिन्न क्षेत्रों की नौकरियों के लिए पुणे मुंबई में रह रहे हैं। वहीं शिक्षा क्षेत्र में 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए पुणे मुंबई में अध्ययनरत है। ये संख्या और अधिक हो सकती है। त्योहारों के समय विदर्भ वासियों का आर्थिक शोषण रेल किराए में हो रहा है, जिसके लिए रेल प्रशासन कारणीभूत है। रात 9 बजे छूटकर सुबह मुंबई पहुंचने वाली विदर्भ एक्सप्रेस अथवा रात 10:30 बजे छूटकर सुबह 9:30 बजे पुणे पहुंचने वाली नागपुर पुणे एक्सप्रेस, इन गाड़ियों में कभी भी आरक्षण उपलब्ध नहीं रहता। इसके अलावा अमरावती CST ये अम्बा एक्सप्रेस शुरू की गई है। ये अमरावती से ही छुट्टी है, बावजूद इसके इस ट्रेन में कभी भी आरक्षण नहीं मिलता। रेलवे का आरक्षण तख्ता देखिए तो 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी गाड़ियों में नो रूम पोजीशन है। नागपुर मुंबई के दौरान 28 अक्टूबर तक दीपावली के लिए एक ट्रेन शुरू की गई है, जिसमें भी आरक्षण नहीं है। त्योहारों के समय हजारों छात्र व नौकरी करने वाले लोग पुणे मुंबई से अपने अपने गांव लौटते हैं, परंतु उन्हें आरक्षण नहीं मिलता, जिसके कारण निजी बसों में दुगुना तिगुना किराया देकर मजबूरी में घर आने और वापस जाने की नौबत आती है। आवागमन करने वाले 50,000 माने तो प्रत्येक यात्री को 1,000 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। ये रकम 5 करोड़ की होती है। रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण विदर्भ के लोगों को 5 करोड़ रुपए का नाहक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस यात्रा में रोगियों के लिए आरक्षित कोटा होना चाहिए, इस प्रकार की मांग एक यात्री ने की। 22 से लेकर तो 5 तारीख तक के रेलवे रजिस्ट्रेशन बुकिंग में नो रूम बता रहा है और VIP कोटा रेलवे रिजर्वेशन में वैसा का वैसा रखा है। अगर ऐसे हाल में कोई पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट आता है, बम्बई लेके जाने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है और रेलवे प्रबंधक ने ऐसी कोई सुविधा रखी नहीं है जिसमें अगर ऐसा सीरियस मैटर हो गया तो वो मरीज़ की शायद मैं समझता हूँ कि भाई जीते जी मौत ही दिखेगी। विशेष करके रेलवे प्रबंधक महोदय से मेरी ये गुजारिश है कि भाई उन्होंने पेशेंट के लिए, सीरियस पेशेंट के लिए और पेशेंट के लिए यह विशेष सुविधा थोड़ी बढ़ाकर और उनके लिए कोटा अधिक किया जाए, यह मेरी उनसे गुजारिश है। 20 अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक एक भी ट्रेन में आरक्षण न होने की जानकारी देते हुए रेल प्रशासन ने त्योहारों के समय अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग रेलवे के अधिकृत बुकिंग प्रतिनिधि श्री जोशी ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की। 26 ऑक्टोबरला दीपावली सण असल्यामुळे रेल्वे विभागात कोणत्याही गाडीत पुणे आणि मुंबईवरून येण्याकरता 28 तारखेपर्यंत कन्फर्म तिकीट कोणत्याही क्लासची भेटत नाही। तिकीट 90 दिवस आधी ओपन होत असते, त्याच दिवशी हे सर्व तिकीट फुल झालेली आहेत। तसंच दिवाळी संपल्यानंतर परत जाताना लोकांना 11 नोव्हेंबर पर्यंत कोणत्याही गाडीमध्ये कन्फर्म रिझर्वेशन भेटत नाही, कोणत्याही क्लासमध्ये भेटत नाही। रेल्वेने फक्त एक गाडी अनाउन्स केली आहे, ती मुंबई ते नागपूर पर्यंत। त्या गाडी ते आजच ओपन झाली, तेही सध्या पूर्ण माहिती लोकांना दिली नाही। पास्टुल के सिद्धार्थ विहार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने आमरण अनशन शुरू किया है।
पातुर तहसील के पास्टुल की सिद्धार्थ विहार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को अपने बकाया वेतन के लिए शिक्षणाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन के लिए बैठना पड़ा। सरकारी नियमानुसार अनुदानित शालाओं का वेतन कर्मचारियों के खातों में जमा होना आवश्यक है, परंतु ऐसा न होने पर शिक्षक विधायक को अनशन पर बैठना पड़ा। पातुर पुलिस थाने में अपराध दाखिल होने के बाद भी जांच न होना, ये सभी प्रकार अवाक करने वाले हैं। संस्था के पदाधिकारियों के सहयोग के बिना किसी मुख्याध्यापक की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, जिसके कारण इस प्रकरण में संस्था के पदाधिकारियों सहित मुख्याध्यापक पर फौजदारी अपराध दाखिल कर गंभीरता से जांच जरूरी है। छात्रवृत्ति का अपहार, सर्व शिक्षा अभियान के पैसों का अपहार, फर्जी छात्र शिक्षण उप संचालकों ने 5 साल के लिए मुख्याध्यापक पर की गई कार्रवाई, इतने सब प्रकार होने के बाद भी शिक्षा विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। इन दीपावली के समय अनशन पर बैठे श्री तेलगोटे ने अपनी व्यथा सिटी न्यूज से बोलते हुए व्यक्त की। महाविद्यालयाचे गेल्या फेब्रुवारी 2011 पासून वेतन आज रोजीपर्यंत मिळाले नाही, तसेच हायस्कूलचे वेतन सुद्धा आजपर्यंत मिळालेले नाही आहे। संबंधित ऑफिसमधून अनेक वेळा शाळेच्या मुख्याध्यापकांना पत्र दिले गेले, शाळेची तपासणी केली। त्या तपासणी अहवालामध्ये संबंधित मुख्याध्यापक जे आहेत धनुकार हे संपूर्ण दोषी आढळलेले आहे। त्यांच्यावर शिष्यवृत्तीचा अपहार प्रकरणाचे गंभीर आरोप लावण्यात आलेले आहे। आणि आमचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वेतन, तो आज रोजीपर्यंत गेल्या 8-9 महिन्यापासून मिळालेला नाही आणि त्याकरिता या उपोषणासाठी आम्ही बसलो। मनपा के चुनाव नजदीक आते ही पार्षदों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा नित नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दगड़ी पुल के पास आंदोलन के रूप में ऐसी ही एक नौटंकी देखी गई। अकोला महानगर पालिका चुनाव को मात्र 2 महीने शेष रह गए हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी फील्डिंग लगाने में व्यस्त है। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकार दगड़ी पुल के पास देखने को मिला। मंगलवार को भाजपा सेना युति के कार्यकर्ताओं ने जलकुंभी हटाओ आंदोलन किया। इस समय फोटोग्राफर तथा पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया। दगड़ी पुल के नीचे की जलकुंभी निकालने का फोटो सेशन खत्म होने के बाद यह आंदोलन भी खत्म हो गया। कुल मिलाकर फोटो निकालने के लिए किया गया ये आंदोलन हास्यास्पद साबित हुआ। ये सच है कि जलकुंभी की वजह से यहाँ के नागरिक परेशान हैं, लेकिन इस बात से आंदोलन करने वालों को कोई लेना देना नहीं है। यह आंदोलन सिर्फ सस्ती प्रसिद्धि के लिए किया गया है। इस संदर्भ में एक कार्यकर्ता से जब पूछा गया तो उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि जलकुंभी निकालने के लिए तकरीबन 1 महीने का समय लग सकता है। हाँ, निकाला ना, पूरी निकाले, पूरी नहीं निकलती बाबू, पूरी निकलने के लिए कम से कम महीना भर लगता है इसकी। हाँ, निकाला ना, पूरी निकाले, पूरी नहीं निकलती बाबू, पूरी निकलने के लिए कम से कम महीना भर लगता है इसकी। इस संदर्भ में पार्षद मिश्रा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जलकुंभी यथाशीघ्र निकाली जाएगी। तुम्ही हे कारवाई तुम्ही करा, नाही तर आम्ही हे जे जलकुंभी आहे त्यांच्या घरामध्ये, यांच्या ऑफिसमध्ये आणून हे याचा त्रास काय आहे लोकांना त्यांना माहित नाही, हे पूर्ण जलकुंभी काढून त्यांच्या घरात आम्ही टाकू। तरी एक नागरिक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं से ये कार्यकर्ता जरा भी फिक्रमंद नहीं है। मच्छर लेकरा वाकरे झोपून देत, रातभर दिवसभर आम्ही काम करतो, थकून जातो, तरी या मच्छरांना 2-3 वाजेपर्यंत झोपून देत आम्हाला। लेकरा वाकरा बिमार होऊन आले आमच्या घरा इथले। काय आंदोलन तर असे भाऊ हमेशा उतरतात आणि बस ते जे आहे ते आहे। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्षद तथा कार्यकर्ता नए नए फंडे अपनाने लगते हैं, लेकिन आम नागरिक इन सब्ज बागों से बखूबी वाकिफ है। सारे तथ्यों तथा स्थितियों को देखते हुए यही स्पष्ट होता है कि पार्षदों तथा कार्यकर्ताओं के इन हथकंडों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शहर का हर आम नागरिक इन लोगों की नौटंकी से भली भांति परिचित है। जिला परिषद में अर्थ समिति की सभा ली गई, जिसमें अर्थ के विषयों को मंजूरी दी गई। जिला परिषद की अर्थ समिति की सभा शिक्षण व वित्त विभाग सभापति श्रीमती जया गावंडी की अध्यक्षता में ली गई। इससे पहले कि जमा खर्च व बिलों के संदर्भ में लेखा विषय को सभा ने मंजूरी दी। सभा में जिला परिषद सदस्यों के 3 माह के मानधन देयकों को मंजूरी दिए जाने के कारण सदस्यों की दीपावली उत्साह से मनेगी। शालेय छात्रों के लिए जूते खरीदी करने के 50 लाख रुपए के विषय को मंजूरी दी। इस विषय पर पहले सदस्यों ने खासा हंगामा मचाया था। इस सभा में विषय को मंजूरी मिलने के कारण अब यह विषय आगामी सभा में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एक दुकानधारक को 1 माह का 3 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल भेजा गया है, जिसके कारण बिजली उपभोक्ता की जान संकट में आ गई है। अकोला के रतनलाल प्लॉट के सूर्य संकुल स्थित रेडीमेड कपड़ों की दुकान के संचालक को
बिजली वितरण कंपनी ने सितंबर माह का जो बिल भेजा है वह हार्ट अटैक आने के लिए काफी है। अगस्त महीने में 1760 रुपए का बिजली बिल भेजा गया था, जिसे अदा कर दिया गया, किंतु सितंबर माह का बिल 3,18,263 रुपए बिजली का बिल भेजा गया। राज्य बिजली कंपनी के संबंधित विभाग द्वारा लोगों को लाखों रुपए के बिल दिए जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भारी मानसिक व शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस प्रकार की शिकायत कपड़ा दुकान संचालक मोहम्मद इकबाल ने सिटी न्यूज से बोलते हुए की है। कोई ड्यू बाकी नहीं, सिर्फ मुझे ये अभी जो बिल आया है वो सिर्फ करंट बिल भरना बाकी है। आज जो मिला है वो बिल बाकी है, नहीं कि 3.25 लाख रुपए मेरे को ड्यू भरना है। स्पॉट पे एक्सपायर हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन है और उसे क्या मुआवजा दिया जाता है? उसकी जिंदगी से खिलवाड़ खेलते कि नहीं खेलते आप लोग? कंचनपुर से अकोला में अवैध रूप से रेत लाई जा रही है। इन लोगों से पुराना शहर पुलिस वसूली कर रही है। अकोला की पुराना शहर पुलिस अपनी ड्यूटी छोड़कर वसूली करने में लगी है। आरपीटीएस मार्ग से बड़े प्रमाण में रेत से भरे ट्रक के ट्रक ट्रैक्टरों की आवाजाही लगी रहती है। कंचनपुर से रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर ट्रक के ट्रक इस मार्ग से शहर में आते हैं। रात में पुराना शहर थाने के कई पुलिसकर्मी इस मार्ग पर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए रहते हैं। कंचनपुर से आने वाले ट्रक रात में आरपीटीएस मार्ग पर रेत डाल देते हैं और सुबह के समय रेत को उठाकर ले जाते हैं। पुराने शहर के पुलिसकर्मी रेत ढुलाई करने वाले वाहनों से वसूली करते हैं, जिसके कारण बेरोक टोक ये धंधा चल रहा है। संबंधित विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। गोरक्षण मार्ग के ओम हाउसिंग सोसाइटी का निवासी 20 वर्षीय युवक सूरत के लिए निकला था, जो लापता हो गया है, जिसकी शिकायत खदान पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। अकोला के गोरक्षण मार्ग स्थित ओम हाउसिंग सोसाइटी निवासी 20 वर्षीय आकाश श्याम सुंदर बगड़िया 12 अक्टूबर से लापता हो गया है। आकाश बगड़िया दमन केंद्र शासित प्रदेश में मर्चेंट नेवी का छात्र है। 12 अक्टूबर की शाम आकाश बगड़िया तुषार ट्रेवल्स की बस से सूरत के लिए निकला था, तब से वह लापता है। आकाश का रंग गोरा, ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। आकाश ने मोरपंखी टी शर्ट, बादामी रंग का पैंट, सफेद रंग की सैंडल व गले में चांदी की चेन पहन रखी है। यदि कोई सज्जन व्यक्ति इसकी जानकारी रखता है या कहीं देखा है, वह खदान पुलिस थाने में संपर्क कर सकता है। इस प्रकार का आह्वान किया गया है। वार्ड क्रमांक 46 के नागरिक कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसकी ओर पार्षद अनदेखी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अकोला महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 46 में समस्याओं का अंबार लगा है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद श्री सच्चानंद लूला को लोगों की समस्याओं व परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। नालियां गंदगी से भरी है, झाड़ झंकार उग आए हैं, कई दिनों तक साफ सफाई नहीं होती, कचरे के ढेर लगे हैं। पार्षद की निष्क्रियता को लेकर स्थानीय नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। इस वार्ड में जो अपना यहाँ पे कचरा वगैरह बाहर से भी लाके फेंकते हैं और नालियों की सफाई भी नहीं करते। 1 महीने से कभी कोई ट्रैक्टर भी नहीं आता है। इसको बहुत झाड़ू मारने के लिए बोलता है ये मेरा वार्ड नहीं, मेरा काम नहीं है। उधर वाला बोलता है मेरा नहीं है, तो किसको बोलना? कोई आता है उसको बोलो झाड़ू मारने के लिए, तो बोलता है कि आप उनको बोलो, लोला साहब को बोलो, हरीश साहब को बोलो। वो ऐसे ही टाल के चले जाते हैं। हमें सही ढंग से झाड़ू सफाई कुछ नहीं होती है यहाँ पे। शासन द्वारा लाखों रुपए मंजूर करने के बावजूद शेगांव शहर का विकास अभी भी अधर में लटका है। संत गजानन महाराज संस्थान के कारण शेगांव शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है तथा हजारों लोग रोजाना यहां दर्शन के लिए आते हैं। हजारों लोगों की भीड़ के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है तथा प्रदूषण का भी खतरा बना रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तथा शेगांव के महत्व को पहचानते हुए शासन ने शेगांव के विकास के लिए लाखों रुपए मंजूर किए। शेगांव नगर परिषद द्वारा विकास कार्य भी शुरू किया गया, लेकिन विकास के इस कार्य की गति कछुआ गति की तरह चल रही है। सच देखा जाए तो शेगांव शहर का विकास अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। विकास कार्य के मद्देनजर जो भी काम किए जा रहे हैं उनका मलबा तथा वेस्ट मटेरियल कहीं भी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से विकास के साथ साथ शहर में गंदगी भी बढ़ रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इस ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर उचित तथा ठोस कदम उठाने चाहिए। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर वाहन भीतर तक अस्त व्यस्त तरीके से खड़े किए जा रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटना की प्रबल संभावना बन गई है। अकोला के मुख्य बस स्थानक की व्यवस्था काफी हद तक लड़खड़ा गई है। मुख्य बस स्थानक के बस आगमन और गमन मार्ग पर बड़े प्रमाण में दुपहिया वाहन, कार आदि खड़े किए जा रहे हैं,
जिसकी वजह से बसों को भीतर जाने और बाहर निकलने में दिक्कत पेश आती है। साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। मुख्य बस स्थानक के दोनों प्रवेश द्वारों के भीतर तक वाहनों को खड़ा किया जा रहा है। पुलिस चौकी भी इससे अछूती नहीं है। वाहनों को बेतरतीबी से खड़ा किया जा रहा है, जिसकी ओर बस व्यवस्थापन सहित पुलिस कर्मियों का भी ध्यान नहीं है। स्थानीय मोहम्मद अली चौक पर स्थित KMT हॉल में अकोला हज टूर्स द्वारा हज ट्रेनिंग एंड वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय हज यात्री बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय मोहम्मद अली चौक में स्थित KMT सभागृह में मंगलवार 18 अक्टूबर को अकोला हज टूर्स द्वारा हज ट्रेनिंग एंड वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अकोला हज टूर्स द्वारा हर साल जो लोग हज पर जाने वाले हैं, उन लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। अकोला सरोपचार अस्पताल के डॉक्टर वासिम अली ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम की सफलता के लिए सरोपचार अस्पताल के डीन तथा CS महोदय ने भी काफी सहायता की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हज पर जाने वाले सभी लोगों को सुरक्षा के लिहाज से इंजेक्शन लगाए गए तथा अन्य हिदायतें भी दी गईं। कार्यक्रम के बाद भोजन का इंतजाम किया गया। अकोला हज टूर्स के व्यवस्थापक ने इस समय सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए फिरोज खान पठान ने अथक परिश्रम किए। अकोटफैल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सैयद रहीम उर्फ सैदू भाई का सर्वधर्मीय सत्कार किया गया। इस समय अनेक नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोटफैल परिसर में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सैयद रहीम उर्फ सैदू भाई की महाराष्ट्र ग्रामीण साप्ताहिक पत्रकार परिषद के विदर्भ कार्याध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को अकोटफैल स्थित मस्तान चौक में उनका सत्कार किया गया। ये सत्कार सभी धर्मावलंबियों द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाराष्ट्र ग्रामीण साप्ताहिक पत्रकार परिषद के संस्थापक अध्यक्ष श्री PT धांडे ने की। इस समय महिला महाराष्ट्र ग्रामीण साप्ताहिक पत्रकार परिषद की विदर्भ अध्यक्षा श्रीमती सुनीता धुरंधर व इरशाद अहमद खान, राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष श्री सैयद यूसुफ अली, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भूतपूर्व शहर अध्यक्ष श्री अफराज खान लोधी, भूतपूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष दीपक दादा सिरसाट, युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष अहमद खान, दिनेश खोब्रागड़े, इलियास गौरवे, दादा साहेब लिंगायत, आशाताई कोपेकर, श्रीमती चंदनताई, शेख कलीम, यूसुफ भाई फोटोग्राफर, जाकिर खान, फिरोज खान, हाजी शेख वसीम, हसन कारवाले, शेख रजीद, सैयद कलीम, सैयद सलीम, अड्डू पहलवान, एजाज खान, शादाब खान तथा अन्य नागरिक सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। संचालन इरशाद अहमद तथा आभार यूसुफ शेख ने व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का खूबसूरत फिल्मांकन यूसुफ भाई कैमरामैन ने किया। इस समय सैयद रहीम उर्फ सैदू भाई ने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकार परिषद का मुझे कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। मैं संस्थापक PT धांडे साहब के कार्य पर खरा उतरूंगा, गोर गरीबों की सेवा करूंगा और अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारी परिषद हमेशा तैयार रहेंगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नदान तथा महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान श्री अमोल विलासराव जोशी, रत्नाकर दत्तात्रेय कुलकर्णी, श्रीमती मंगला रत्नाकर कुलकर्णी, चीमा रत्नाकर कुलकर्णी, नीलेश सुभाष अग्रवाल, रेणुका नीलेश अग्रवाल तथा सरला सुभाष अग्रवाल की ओर से किया गया। इस समय श्रीमती ज्योति काकड़ तथा शिवंताबाई काकड़ विशेष रूप से उपस्थित थे। सर्वप्रथम माता अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल, श्रीमती शोभाताई पाटिल के हाथों विधिवत अन्नदान कार्यक्रम शुरू किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम की सफलता के लिए श्री कमल किशोर शर्मा, दीपक निम्बालकर, बबन राव पीसे, नरेंद्र नायसे, सचिन टेकाड़े, आम्बुस्कर, गजानन पाटनकर, विष्णु गुजर, पंकज बगड़िया, बद्री प्रसाद चौबे तथा सदार ने अथक परिश्रम किए। आइए अब एक नजर डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर। बार्शी टाकली के अंतर्गत आने वाले सीनखेड़ मार्ग पर जो रेल गेट है वो दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता नजर आ रहा है। इस रेल गेट के बाजू में ही संकरी सी खुली जगह है। ट्रेन के आने के समय तथा गेट बंद होने के बाद दुपहिया वाहन चालक इस जगह से आते जाते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वजह से कुछ महीनों पहले यहाँ दुर्घटना भी हो चुकी है। ट्रेन आने के कुछ समय पहले गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन जल्दी जाने की हड़बड़ी में दुपहिया चालक संकरी सी जगह से अपना वाहन निकालकर रेल पटरी से होते हुए गुजरते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। रेल प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं।
हमारे देश में कई त्योहार ऐसे आते हैं जिनमें मूर्तियों का महत्व है। इसी के मद्देनजर दिवाली के त्योहार को देखते हुए लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाने का काम जोरों पर है। अकोला से सटे कानेरी सरप के मूर्तिकार श्री प्रजापति वैसे तो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, लेकिन पैतृक धंधा होने के कारण वे मूर्तियां बनाने का काम भी करते हैं, जिसमें पूरा परिवार जुटा रहता है। आइए अब एक नजर डालते हैं खेल जगत की दुनिया पर। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे, जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय तथा अकोला जिला अमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय शालेय मैदानी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें मनपा क्षेत्र की कुल 38 शालाओं ने भाग लिया। इस समय छात्रों के बीच स्पर्धा ली गई। इस समय पंच की हैसियत से संजय मोहोट, राजेश्वर पाठक, दिनेश शाह, सदानंद नाकट, अशोक नांदुरकर, राजेश पाठक, नितेश रामटेके तथा राम देशमुख ने काम देखा। अकोला से सटे कानेरी गौली में जिला स्तरीय पायका कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में अकोला, अकोट, पातुर, बालापुर, कानेरी गौली, तेल्हारा तथा मूर्तिजापुर की टीमों ने भाग लिया। स्पर्धा में लड़कों की 12 तथा लड़कियों की 9 टीमों ने भाग लिया। सुरेश लुंगे, रुमाले, मेशराम, तायड़े, कौलखेड़े, दिलीप गोसावी तथा ठाकुर ने पंच की भूमिका अदा की। इस समय स्पर्धाओं को देखने के लिए अनेक खेल प्रेमी उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। विदर्भ वासियों को रेल प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा है 5 करोड़ का चूना। शिक्षण मंत्री, पालक मंत्री रहने वाले अकोला जिले में शिक्षण क्षेत्र का अंधकार। भाजपा सेना का जलकुंभी हटाओ आंदोलन केवल कॉम्बैट शो। और जिला परिषद शालाओं के छात्रों के बूटों के लिए 50 लाख। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।